गणपति बप्पा मोरया। सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। गणेश जी को सभी परेशानियां और बाधाओं को दूर करने वाला भी माना जाता है। भगवान गणेश की नियमित पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देख लिया था, जिसके बाद उन्हें श्यामवत मणि चोरी करने के लिए झूठा कलंक लगाया गया था। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर पूजा आरंभ करें। भगवान गणेश को पीले फूल की माला भी अर्पित करें और धूप, दीप, अक्षत और उनकी प्यारी दूर्वा घास भी अर्पित करें। इसके बाद मिठाई या मोदक का आप भोग भी लगाएं। अंत में व्रत कथा सुनकर या पढ़कर गणेश जी की आरती भी करें। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, जिसका नाम गजासुर था। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर भी कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगने को कहा गजासुर से। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसीलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुरों को उनका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल की घोर तपस्या से शिव भी द्वारा प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था, फिर से प्रसन्न हो, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव की आराधना के सिवा कोई और काम पसंद ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह फिर सोचने लगा था। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर यानी पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने के लिए कहा था, यानी माता पार्वती ने। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी न हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग लेता है वो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने सालों की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, अब कोई तुम वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव ही समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का मैं वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर से कहा,
आप अपने वचन से पीछे न हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्रीहरि ने उनसे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उनके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और फिर शिवजी से एक आखिरी वरदान भी मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मेरी मनसा बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मूल नहीं रहा। इसीलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव ने उसे वह वरदान भी दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान अवश्य ही मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणेश जी के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। और गणेश जी के बारे में प्लीज़ अच्छा सा कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।